लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और फोकस करते हैं। लेकिन सबसे पहले नतीजों पर। जिंदाल स्टेनलेस ने अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। पहले नतीजों पर नजर डालें तो आय में करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा 8% बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन के फ्रंट पर हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। नतीजों पर और जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त जिंदाल स्टेनलेस के CFO अनुराग मंत्री भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले तो इस बार हम देखना चाहेंगे जो नतीजे देखने को मिले हैं, अगर सीक्वेंशियली आधार पर देखें तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है। ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी उसका, इन सभी फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट था वो इस बार के नतीजों में कैसे देखने को मिला और कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका फायदा आपकी कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा? पूजा, अगर आपने जैसे आपने बोला कि लास्ट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में देयर वाज इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा दी थी गवर्नमेंट ने ऑन इंडियन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक्सपोर्ट हैज बिकम अनवायबल, तो उसका काफी इम्पैक्ट है। एंड एक्सपोर्ट एज हमारी स्ट्रेटेजी से हम लोग भी यार क्वालिटी प्लेयर, हम लोग बड़ी हाई एंड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो जो इंडिया मार्केट में भी हम देना चाहते हैं और जो यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट में जो डेवलप मार्केट है वहां बहुत अच्छा इसका मार्केट है। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से ये वाले एक्सपोर्ट थोड़े अंडर प्रेशर हो गए। और उसके साथ क्या हुआ, चाइना पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होने, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होने से जो सीवीडी और इंडोनेशिया चाइना पे थी वो हटने से इंपोर्ट्स भी इंडिया मार्केट में भी बहुत आने लगे। तो दोनों तरफ से प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कि 50% अगर इंडियन स्टेनलेस स्टील मार्केट को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 50% इम्पोर्ट्स वाज डोमिनेटेड बाय इम्पोर्ट्स एंड साइमल्टेनियसली हम एज अ क्वालिटी प्लेयर होके भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों तरफ के कारण थोड़ा रिजल्ट अंडर प्रेशर रहे। लास्ट क्वार्टर थोड़ा इम्पैक्ट क्योंकि बीच में आई थी ड्यूटी तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम था, लेकिन अभी क्वार्टर 2 थोड़ा सा प्रेशर में रहता हुआ दिख रहा है हमको। लेकिन ओवरऑल वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेटेजी टू जो हाई एंड सेगमेंट में ऑटो, रेलवे, डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हैं। तो ओवरऑल वी आर होपफुल कि एटलीस्ट क्वार्टर 3 ऑनवर्ड द सिचुएशन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फर्दर। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, आई थिंक एक्सपोर्ट ड्यूटी टेम्पररी मेजर है, तो ये भी रिमूव होगा तो अगेन एक्सपोर्ट मार्जिन एंड मार्केट विल ओपन अप फॉर अस। तो तब तक हमारे थोड़े से एक्सपोर्ट डाउन रहेंगे, बट लेकिन ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल में के एंड तक सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी। ठीक है, तो सिचुएशन ठीक होगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन यहाँ से थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन के फ्रंट पे हम देख रहे थे इस बार अनुराग जी, हमने देखा कि मार्जिन में अगर आपके नंबर्स को देखें तो वहां पर प्रेशर आया। 12.8% से घटकर 10% के मार्जिन के फिगर आए हैं और 35% की गिरावट आपके एबिटा में भी देखने को मिली है। ये जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है, वी अंडरस्टैंड वो हायर साइड पे थे, इस वजह से इम्पैक्ट पड़ा। बट आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है आपका, और ये जो स्टेनलेस स्टील के प्राइजेस हैं, इनपुट प्राइजेस हैं, इस पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? क्या इसका और इम्पैक्ट मार्जिन में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले क्वार्टर्स में? जैसा आपने कहा कि जो एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो हम स्टिल जनरली मैनेज करते हुए चलते हैं विद आवर ओवरऑल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी से। लेकिन जो लार्ज जो मेजर इम्पैक्ट आया था वो आया था बिकॉज ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी और जो चीपर क्वालिटी इंपोर्ट्स और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इंपोर्ट डंप हो रहा है चाइना और इंडोनेशिया से। बिकॉज क्या है, ग्लोबली यूएस एंड यूरोप में चाइना पे काफी ड्यूटी है, चाइना इंडोनेशिया पे, लेकिन इंडियन मार्केट में नहीं है। तो इंडिया मार्केट इज बिकमिंग अ रेजिडुअल डंपिंग ग्राउंड फॉर स्टेनलेस स्टील। अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में इंपोर्ट 26% बढ़े एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एंड एक्सपोर्ट डाउन हो गए 19%। तो ओवरऑल एक तरफ डॉलर रूपी प्रेशर में अगर मैं इसका थंब रूल से करूं तो ऑलमोस्ट $175 मिलियन का आउटफ्लो रहा फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। तो ये भी दूसरे डबल वेमी, वन इज दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड, लार्जली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है। चाइना का इंपोर्ट फ्लड गेट खुल गया है और हमारा एक्सपोर्ट भी जो हम यूएस एंड यूरोप जो क्वालिटी मार्केट में करते हैं वो रिस्ट्रेन हो रहे हैं। तो और साइमल्टेनियसली कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज का लॉस भी हो रहा है बिकॉज इम्पोर्ट्स आर हायर देन द एक्सपोर्ट। तो इस सब के चलते जो हमारे मार्जिन है वो थोड़े से मेन, इसका मार्जिन गिरने का रीजन वो था।
एज मैंने कहा कि ओवरऑल अभी हमारी जो EBITDA पर टन गाइडेंस है वो हम स्टिल मेंटेन कर रहे हैं कि 18,000 रुपए पर टन। हम होपफुली आई थिंक ये एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जल्दी हटेगी और वापस ऑल्सो द मार्केट में थोड़ी सी डिमांड रिकवरी अच्छी होगी आफ्टर द फेस्टिव अराउंड द फेस्टिव सीजन एंड एज द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव। तो ओवरऑल साल के एंड में वी आर होपफुल कि 18,000 रुपए पर टन का EBITDA हम मेंटेन कर पाएंगे फॉर FY23। ओके, तो 18,000। ऑल राइट, ठीक है। तो ये व्यू मार्जिन पर दिया जा रहा है। एक सवाल आपके नेट डेट पर भी होगा। हम देख रहे थे कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखें तो वहां पर ग्रोथ आई है, 26% की ग्रोथ दिख रही है सालाना आधार पर। एक यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ जब पूरा सेक्टर डीलेवरेज कर रहा है अपनी बुक्स को, ऐसे में आपके कर्ज में बढ़त दिख रही है, तो आगे के लिए क्या रोड मैप है? ये बढ़त किस वजह से आई? नहीं, अगर देखेंगे तो हमारा भी हमने काफी डीलीवरेज किया है। अगर आप देखेंगे मेटल सेक्टर में अभी हमारे जो रेशियोज हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। अगर हमारा आप देखेंगे डेट EBITDA इज अभी खाली 0.8 है, डेट इक्विटी इज जस्ट 0.4। सो ऐसा नहीं है हमारा खाली लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा 200 से 300 करोड़ का डेट बढ़ा था, बट अदरवाइज आप देखेंगे ये बिकॉज जो हमारा कैपेक्स एक्सपेंशन चल रहा था उसके कारण थोड़ा सा और जो थोड़ा वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल प्राइसेस आए थे, ये दोनों कंबाइंड फैक्टर थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे हाईली डीलीवरेज हुआ है। इनफैक्ट डेट हमने आधा किया है एज कम्पेयर टू द ऑलमोस्ट लास्ट 15 मंथ्स में। तो और रेशियोज में आई थिंक अमंग द मेटल कंपनीज 0.4 इज वन ऑफ द बेस्ट डेट इक्विटी विच वी हैव। तो आई थिंक डेट डीलीवरेजिंग हमने काफी करी है, इसीलिए आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आधा हो गया है हमारा इस साल, जो अगर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर देखेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स देयर एंड वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन वेरी प्रूडेंट फाइनेंशियल रेशियो। सो ये खाली बिकॉज ऑफ जो हमारा प्लान्ड कैपेक्स एज वेल एज जो वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज है उसके कारण थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट है। अदरवाइज डेट इज अंडर कंट्रोल करेंटली। ऑल राइट, अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो कर्ज की स्थिति भी बेहतर है, आगे के लिए एक आउटलुक भी काफी अच्छा आपने बताया आने वाले समय में, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट था वहां पर भी साल के अंत तक सुधार देखने को मिलेगा। तो आगे के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले तिमाहियों के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जिंदल स्टेनलेस, हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। नतीजे मार्जिन के लिहाज से जरूर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। मैनेजमेंट आगे के लिए काफी कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे थे। निचले स्तरों से देखिए स्टॉक में भी हल्की रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। 1% फिलहाल अभी भी नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक और नंबर चल रहा होगा, जुबिलेंट फूड